वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम आदित्य प्रकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। आज हम क्लास 12 का लेक्चर पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और वेक्टर अलजेब्रा जो चल रहा था वही आगे तक चलेगा, ठीक। और इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। जितने भी पिछले प्रीवियस लेक्चर में इसके आप लोग देखे होंगे, जितने भी क्वेश्चंस बाकी थे वो आज होंगे सॉल्व, ठीक है। आज का लेक्चर ये बहुत शानदार होने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ठीक। और कॉपी पेन उठाइए और लेकर के बैठ जाइए, आराम से पढ़ाई करो बस, ठीक, जम करके। तो चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कौन कौन सा है क्वेश्चन। और एक्सरसाइज जो था हम लोगों का कौन सा था, 10.3 चल रहा था ना, वही आगे तक रहेगा, ठीक। वही आज हम पढ़ेंगे भी। चलो तो क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलो तो क्वेश्चन लिख गया है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो और उसके बाद इसमें क्या रहा है, ये कुछ सदिश दे दिया हम लोगों को, उसके बाद उसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको भाई, ठीक। चलो ये है और ये है, दोनों को इनटू करते हैं। 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी इंटू 6 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी, ठीक। तो इसका जो गुणन का जो आप लोगों को पता होगा कैसे इसका गुणा करते हैं, उसी तरह से गुणा कर देंगे। पहले वेक्टर ए का वेक्टर ए में, फिर वेक्टर ए का वेक्टर बी में, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस ये 5 वेक्टर बी है ना, तो इसका पहले 6 वेक्टर ए में, फिर माइनस 5 वेक्टर बी का 7 वेक्टर बी में करेंगे। तो उसी तरह से कर देते हैं भाई, ठीक। तो 3 6 18 होता है ना, तो 18 वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए। फिर क्या है भाई, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस ही करोगे ना। फिर 3 7 या 21 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस आ गया है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, सबको पता है। 5 6 या 30, ठीक। यहाँ पर माइनस ही रहेगा। और फिर यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर हो रहा है ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस ही उतार दोगे। 5 का गुणा 7 में करोगे, 35 वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो आप लोगों ने पढ़ा क्या है, जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है उसको ए स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। पार्ट 2 या 3 में मैंने बताया भी है आप लोगों को। ये क्या है, ये हो जाएगा 18 ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर देखो क्या है 21 वेक्टर ए वेक्टर बी, और यहाँ पर 30 वेक्टर ए वेक्टर बी। यहाँ पर चिन्ह देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो 30 में से 21 घटाओगे, कितना आप लोग के पास आ जाएगा भाई, जितना आएगा उतना लिख देना, ठीक। जितना भी आएगा लिख देना, छाप देना पूरा। तो ये क्या है 21 है ना, तो 21 को लिख देते हैं भाई उसी तरह से। या फिर 9 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर माइनस 35 बी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, इसको आंसर है यार, यही तो आंसर है, नोट कर लो, ठीक। जो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 8वां क्वेश्चन हम लोगों का, ठीक। यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को कि दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं। यानी क्या, परिमाण का मतलब क्या होता है, मॉड में वेक्टर ए मॉड में वेक्टर बी, ये इसके परिमाण हैं, ठीक। ये दोनों समान हैं, तो इसको लिखते कैसे भाई, हम अपने स्टाइल में अगर लिखें तो क्या होगा, वेक्टर ए है, मॉड में है, यानी ए इज इक्वल टू बी, ये उसका परिमाण होता है। याद आया कुछ इसका परिमाण। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इनके बीच का कोण यानी थीटा जो है 60 है, थीटा इज इक्वल टू 60, ठीक। तथा इनका अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट जो है इनका क्या है, 1/2 है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर
बी इज इक्वल टू क्या है 1/2 है। इतनी चीज़ें हमको पता चल गई। अब उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ए इज इक्वल टू बी दिया है, डॉट प्रोडक्ट ये है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना। जब पढ़ा है तो नोट कर लो यार। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान है 1/2 है, हमने लिखा भाई 1/2 हमने लिख दिया। ए इज इक्वल टू बी है यानी ए, और यहाँ पर जो बी है इसका भी मान ए ही हम लिख देते हैं, यानी यहाँ पर भी ए लिख दिया हमने। कॉस थीटा का मान 60 है, लिख दिया हमने। 1/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या है कॉस 60 है, इसका मान कितना होता है 1/2 होता है, इससे ये कट गया। ए इज इक्वल टू आ गया 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है तो ए इज इक्वल टू भी 1 ही होगा। चूंकि ए इज इक्वल टू 1 है तो ए इज इक्वल टू बी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, तो बी इज इक्वल टू बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? नोट कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये देखो हम लोग का जो है 9वां क्वेश्चन, ये इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, पढ़ लो। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए, मात्रक सदिश किसको कहते हैं यार? अगर कोई भी मात्रक सदिश है तो उसका मान 1 होता है। कोई भी वेक्टर है उसका मान अगर 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मात्रक सदिश। वही मात्रक सदिश दिया है भाई। ए क्या है? वेक्टर ए मात्रक सदिश है, तो इसके मान हमको ज्ञात करने हैं भाई। सॉल्व कर लो। क्या दिया है क्वेश्चन? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर यक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर यक्स प्लस वेक्टर ए, ठीक, इज इक्वल टू दिया है 12। इसका मल्टीप्लाई करा लो। यक्स वेक्टर यक्स माइनस, अब इसका इसमें कराएंगे तो वेक्टर ए वेक्टर यक्स, फिर यहाँ पर प्लस इसका इसमें कराओ, प्लस वेक्टर यक्स वेक्टर ए, फिर यहाँ पर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 12 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सबको पता है भाई, ठीक, क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर यक्स, यहाँ पर प्लस ये है, इस तरह से इसको लिख ही सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर यक्स, फिर यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12, इससे ये कैंसिल आ गया यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखो वेक्टर ए के लिए जो वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक, वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू भी तो 1 ही आएगा ना, तो यहाँ पर 1 है, ए स्क्वायर का भी मान 1 ही होगा, ठीक। यहाँ पर तो यक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ठीक। तो यहाँ पर यक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, चल नहीं रहा है भाई, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 13। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है ना पूरा? चलो नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। ये देखो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ए बी और सी दे दिया हम लोगों को, और उसके बाद कह क्या रहा है कि सी जो है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी पर लंब है, ठीक। यहाँ पर वेक्टर है, इसको वेक्टर लगा लीजिएगा अभी लोग। तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है, यानी लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। अब देखो भाई सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करो, ठीक। यहाँ पर इसका पहले मान हम लोग निकालते हैं, प्लस लैम्डा वेक्टर बी का, ठीक। तो वेक्टर ए का मान दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। इसको ब्रैकेट में करके प्लस, और यहाँ पर लैम्डा, फिर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर 2i कैप उसी तरह से रहेगा 2j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लैम्डा प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा भाई, लैम्डा आई कैप, चूँकि यहाँ पर माइनस है ना इसलिए। यहाँ पर क्या है
लैम्डा 2 जे कैप हो जाएगा प्लस यहाँ पर लैम्डा के कैप। ठीक, अब यहाँ पर फाइनल जो है इसका निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा। चलो देखो भाई, यहाँ पर देखो 2 आई कैप है, यहाँ पर माइनस लैम्डा आई कैप है, तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप कॉमन निकालो, कॉमन है दोनों में। ठीक, फिर प्लस, अब जे वाला देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी लैम्डा 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस लैम्डा 2 बाहर में जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा बाहर में के कैप। ये क्या आ गया, इसका मान आ गया। अब ये जो है ये सी पर लंब है, यानी वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये है, जब सी इस पर लंब होगा तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा शून्य आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो गुणनफल इसका गुणा करके देख लेते हैं भाई शून्य है कि नहीं है। ठीक, शून्य है तो लैम्डा का मान निकाल लेंगे। चलो भाई निकालते हैं। ठीक, तो इसका मान क्या है हमको पता है, निकालो 2i लैम्डा आई कैप 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा 2 जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। ये इतना हो गया। अब इसमें गुणा करा देते हैं वेक्टर सी का। वेक्टर सी वहाँ पर देखो लिखा है, क्या है 3i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ भाई, तो 3i का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 3 का इसमें करा दो। ठीक, तो 6 माइनस 3 लैम्डा, क्लियर हुआ, 6 माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा, चूंकि इसमें होगा ना, तो 6 माइनस 3 लैम्डा। फिर देखो क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस लिख दो। फिर यहाँ पर 1 है, जे कैप का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक, इज इक्वल टू क्या है 0 है, चूंकि के कैप का यहाँ पर कोई है ही नहीं है, के कैप है नहीं है, तो यहाँ पर उसका गुणा होगा ही नहीं, वो शून्य हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है भाई, इसका और इसका देखो तो आ जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, लैम्डा इधर आ जाएगा 8। ठीक, इसका मान मिल गया, नोट कर लो, सिंपल सी बात है भाई, नोट करो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो मॉड वेक्टर ए है, ठीक है, यहाँ पर मॉड वेक्टर बी है, तो मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए ही तो होता है। मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है, वही है, तो उसी तरह से लिख लो भाई। ठीक, और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई दो सदिश हमको दे दिए हैं, तो अगर हमको दिखाना है कि वो एक दूसरे पर लंब है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। वही चीज़ इस पर भी करेंगे हम लोग। ठीक, तो वही चीज़ इस पर भी अप्लाई कर दो। ए वहाँ पर देखो, ए वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर ए इंटू ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर ए। ठीक, इसको क्या करना है, हमको दर्शाना है कि ये शून्य है, तभी तो ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, एक दूसरे पर लंब होगा। ठीक, तो ए पर भी लंब होगा, तभी तो जब हम इसको शून्य दर्शाएंगे, पहले दर्शाओ तभी तो कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, फिर इसका इसमें करा दो, तो यहाँ पर क्या है, प्लस क्या आ जाएगा, बी वेक्टर बी ए वेक्टर ए आ जाएगा ना। समझ पा रहे हो ना कैसे हुआ है, इसका इसमें और फिर इसका इसमें, सबका करा दो यार उसी तरह से, फिर इसका इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस
यही टर्म आएगा फिर से, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर ए बी वेक्टर बी। क्लियर हो गया। फिर इसका इसमें करा दो, इसका इसमें हो गया है, इसका इसमें होगा अब। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया, ये वाला है। इसको अगर उल्टा करके अगर लिखोगे तो यही चीज़ तो मिलेगा, यानी ये भी कैंसिल, इज इक्वल टू आ गया 0। तो क्या हो गया, हमको 0 हमने दर्शा दिया, तो क्या हो गया, ये जो मान है इसका सदिश परस्पर लंब है। ठीक है, ऐसे लिख देना, अतः सदिश परस्पर लंब हैं। लिख सकते हो, इतना लिख देना। ठीक, क्लियर हो गया, नोट कर लो। छोटा छोटा क्वेश्चन है यार, इतना आसान क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू भी 0 है। ठीक, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो भाई, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, ये बताना है कि आप इसके बारे में क्या क्या कह सकते हो, कि ये क्या है क्या नहीं है, यही बताना है। तो सॉल्व करो। ठीक, चलो सॉल्व कर लो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0। एक तरफ क्या दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है 0। ठीक, तो एक फार्मूला पढ़ा है आपने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया है 0, ए का भी मान दिया है 0, तो वो भी 0 हो जाएगा, इंटू बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो बी है इसको आप 1 लिखोगे तब भी 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, 2 लिखोगे तब भी 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, 50 अरब लिखोगे तब भी 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो यानी b का जो मान है कुछ भी रख सकते हो तुम, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मान तो आखिरी में 0 ही आएगा। ठीक, मान क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। जब 0 आएगा तो आप कुछ भी रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, यानी b कुछ भी हो सकता है, इसलिए b कुछ भी हो सकता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया, नोट कर लो। आगे चलें, आगे चलते हैं भाई, मिटाते हैं इसको। यहाँ पर देखो, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एक मात्रक सदिश है, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है यार हमको। ये हमको क्या किया है, दिया है क्वेश्चन में। इतना जब दिया है तो इसी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहता है जिससे कि हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक, क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें भाई। अगर कोई कंडीशन अगर नहीं दी होगी तो सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने में नानी याद आने लगेंगी, इसलिए कंडीशन दिया रहता है। बस आपको ज़रूरत है उस कंडीशन को ध्यान से देखने का और समझने का, उसके बाद कुछ सोच करके और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, तो इसमें भी एक कंडीशन दिया है, उसको देखो, फिर सोचो कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिना लाइक किए मत भगना। ठीक, लाइक कर देना तब भगना। ठीक है, और अगर नए व्यूअर हैं, अगर कुछ इस वीडियो से सीख पा रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, नया चैनल है और आप लोगों के, सभी लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे। ठीक, और अगर ऐसे ही आप लोग आगे अगर मुझे ले जाते रहोगे तो एक दिन हम लोग का परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से पढ़ पाएंगे। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, मतलब हर बार नहीं होता है, एक बार सब्सक्राइब कर दोगे तो हमेशा नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, तो हर एक वीडियो देख पाओगे आराम से। ठीक, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके बाद जो भी वीडियो आए अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो।
ठीक है। इससे हम लोग का भी मनोबल थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास हम लोग करते हैं। इसलिए लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। चलो तो पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। और अगर कुछ सीख पा रहे हो तो ये वीडियो भी थोड़ा सा छोटा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतने ही ज़्यादा लोग कुछ सीख पाएंगे और उतने ही ज़्यादा लोग ये भी जानेंगे कि यहाँ कोई चैनल है जो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा है और कोई भी ज्वाइन करने का कोई भी फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आराम से सब्सक्राइब करो, वीडियो आता रहेगा, देखते रहो बस, ठीक है। तो चलो आगे कंडीशन पहले लिख देते हैं भाई। इतना ये हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन है। यहाँ पर वेक्टर ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर ए लिख दो, वेक्टर बी लिख दो, वेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू 1 दे दिया हम लोगों को, ठीक। ये एक कंडीशन है। उसके बाद वहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, ये भी एक कंडीशन हम लोग को दी है। तो इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। क्या करना है, उसका मान हमको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो मान लो ये है, तो अगर आप क्या करते हो, वेक्टर ए का स्क्वायर कह रहा हूँ, प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, ठीक। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, फिर क्या आएगा, प्लस ए बी वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस यहाँ पर 2 भी लिख देना क्योंकि 2 होता है पहले, ठीक। ऐसे मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। फिर यहाँ पर बी और सी का, तो वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए, ठीक। अब इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, लिख दो भाई, ठीक। यहाँ पर क्या है, a का स्क्वायर कर दो, वेक्टर a डॉट वेक्टर a है ना, तो a का स्क्वायर कर दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिए हो, वेक्टर a वेक्टर b प्लस वेक्टर b वेक्टर c प्लस वेक्टर c वेक्टर a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, a b c तीनों का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यही उतार दो, ठीक, प्लस वेक्टर c वेक्टर a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दिखाई तो दे रहा है ना, 3 प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर b प्लस वेक्टर b वेक्टर c प्लस वेक्टर c वेक्टर a इज इक्वल टू 0। 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लो यार, जब जगह दिया है भगवान ने तो उसका यूज करो, क्यों खाली छोड़ोगे। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर वेक्टर a वेक्टर b प्लस वेक्टर b वेक्टर c प्लस वेक्टर c वेक्टर a इज इक्वल टू -3। यहाँ पर क्या जाएगा, वेक्टर a वेक्टर b प्लस वेक्टर b वेक्टर c प्लस वेक्टर c वेक्टर a इज इक्वल टू -3/2। ये हम लोग को क्या मिल गया, इसका मान मिला लो, एक एक चीज़ मिलेगा। इसका जो मान है -3/2 आ गया। क्या आ गया, -3/2। देखो बात में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट करो, ठीक है। हट जाए, चलो देखो पूरा क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है। हमने क्या किया है, यहाँ पर जो ये
ये कंडीशन दी हुई है ना, इसी का हमने वर्ग कर दिया है यहाँ पर, इसी का हमने दोनों पक्षों में वर्ग किया, वर्ग करके स्क्वायर वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है उसी से हमने इसको सॉल्व किया है। फिर ये आया है, उसके बाद ये सब समझ गए ना? नहीं समझे हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, तुरंत बता देंगे, बताने के लिए ही है यहाँ पर हम, वैसे फालतू काम के लिए तो है नहीं, बताने के लिए ही तो हैं, तो बताएंगे ज़रूर। ठीक है, नोट कर लो, मिटाएं इसको, मिटा दे रहे हैं, नोट कर लेना वीडियो रोक के। ये हम लोग को एक 14वां क्वेश्चन जो है हम लोग से कह रहा है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इज इक्वल टू अगर 0 हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी तो 0 होगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट यदि वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो और वेक्टर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या उनका जो गुणन है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ सकता है, उसका विलोम जो है क्या 0 हो सकता है, ये हमको बताना है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। परंतु विलोम सत्य है यह आवश्यक नहीं है, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण से समझाइए। ठीक, तो कैसे समझाएंगे भाई? देखो कैसे समझाएंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा ना। यदि हम वेक्टर ए इज इक्वल टू कुछ सदिश मान लें और वेक्टर बी इज इक्वल टू भी कुछ मान लें, ठीक, उसका जो गुणन होगा वो 0 आ जाए, तो यहाँ पर हम मान लो आई कैप हमने मान लिया -2j कैप प्लस k कैप, ये हमने मान लिया, मान लो। ठीक, ये वेक्टर ए हमने मान लिया, तथा यदि वेक्टर बी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, क्या माने भाई, कुछ भी मान लेते हैं, चलो। ठीक, यहाँ पर देखो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, चलो इतना हमने मान लिया। अब वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों 0 नहीं है। ठीक, लेकिन जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, आई का गुणा आई में, यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस 2 3 जा 6 प्लस 1 का 5 में 5 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 था, वेक्टर बी 0 था, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी 0 हो गया था। लेकिन यहाँ पर जब वेक्टर ए 0 नहीं है और वेक्टर बी भी 0 नहीं है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 ना हो, ये मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 ना हो तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था और आपने ये सॉल्व कर दिया, तो क्वेश्चन क्या हो गया हम लोगों का, यही हमको दर्शाना था। तो क्वेश्चन को मिटाएं, अगर हो गया हो तो बताओ, मिटाते हैं। ठीक, चलो मिटा देते हैं, नोट कर लेना रोक करके वीडियो। ये देखो, ये हम लोग को 15वां क्वेश्चन दे दिया है, 15वां क्वेश्चन दिया है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, ए बी सी के शीर्ष, मतलब कोई त्रिभुज है, ए बी सी है, उसके शीर्ष ए इज इक्वल टू, ये हमको सदिश दे दिया है, बी इज इक्वल टू भी कोई सदिश दिया है, सी इज इक्वल टू भी कोई सदिश हमको दे दिया है, यानी उसके निर्देशांक जो है हमको मिल गए हैं। ठीक, तो हमको ज्ञात क्या करना है, कोण बी हमको ज्ञात करना है, कोण ए बी सी यानी जो बीच वाला है उसी को हमको ज्ञात करना होता है, यानी कोण बी को हमको ज्ञात करना है। ठीक, और कोण ए बी सी सदिशों वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच का कोण है जिसको ज्ञात करना है, थीटा हमको ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 -1 0, बी इज इक्वल टू -1 0 0, सी इज इक्वल टू क्या दे दिया है 0 1 2, इतना हमको दे दिया है। ठीक,
अब यहाँ से हम ओ ए का मान निकालते हैं। वेक्टर ओ ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इतना हो जाएगा। फिर वेक्टर ओ बी माइनस आई कैप, बाकी जीरो है छोड़ देते हैं। वेक्टर ओ सी आई कैप जीरो है, यहाँ पर जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, अब क्या कह रहा है देखो, ए बी और बी सी के बीच का कोण है। ऐसे मान लो कोई त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और बी सी के बीच का कोण है थीटा, वही हमको फाइंड करना है। ठीक, तो ए बी का आपने कोई पहले या दूसरे लेक्चर में आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा था। वेक्टर ए बी अगर इस तरह से हो तो ए बी माइनस ओ बी माइनस ओ ए ऐसे लिखते हो ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ओ बी यानी माइनस आई। ठीक, या फिर वेक्टर बी ए भी कर सकते हो उसको। ठीक, तो वेक्टर बी ए अगर आप करें, यहाँ पर बी ए और बी सी, ये बी ए कर दो, बी ए और बी सी। ठीक, तो यहाँ पर ये भी चूँकि मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा था। ठीक, बी ए तो ओ ए माइनस ओ बी ऐसे हो जाएगा। ठीक, जब ऐसे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो, ओ ए का मान कितना दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखो माइनस आई कैप है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा आई कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इतना हो जाएगा। इसको आप लोग एक बॉक्स में बंद कर दो। फिर यहाँ पर देखो अब बी सी का मान निकालते हैं। बी सी का मान जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ओ सी वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। अब क्या हो जाएगा देखो भाई, ओ सी का मान यहाँ पर दिया है, दिया नहीं हमने निकाला है, जे कैप प्लस 2 के कैप ओ सी का मान है। अब माइनस ओ बी का मान दिया है माइनस आई कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई कैप हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये क्या आ गया, बी सी का मान आ गया। बी सी का मान इतना दे दिया है तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल टू आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर और बी का परिमाण, ए का परिमाण और बी का परिमाण। ऐसे आपने कोई फार्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पर उसी फार्मूले का जब यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, बी ए वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी अपॉन में बी ए इंटू बी सी ऐसे लिख देंगे। निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। ठीक, चलो देखो बी ए का मान देखो यहाँ पर दिया है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन में। अब इसका क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण निकाल देना है भाई। यहाँ पर आई कैप का गुणांक 2 है, √4 हो जाएगा। ठीक, 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 3 है प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू फिर √ यहाँ पर 1 है इसका गुणांक, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, लिख दिया भाई हमने। ठीक, अब इसका गुणा इसमें कराओ तो क्या आ जाएगा 2, फिर इसका गुणा इसमें कराओ तो फिर आ जाएगा प्लस 2, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, 3 2 जा 6 प्लस 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 हो जाएगा प्लस 6 अपॉन में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा हो, यहाँ पर देखो 4 + 4 8 + 9, 8 + 9 कितना हो जाएगा, जितना भी होगा लिखो, 8 + 9 √17 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा √6 इतना
वहां तक हो गया, नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे भी लिख दे। चलो, तो नीचे जब हम लिखेंगे तब क्या लिखेंगे भाई, तब लिखेंगे जब 17 है, इसका 6 में मल्टीप्लाई करा दोगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऊपर में 2 + 2 + 6 है, थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है भाई, यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, रुको, कॉस थीटा इज इक्वल टू 10। अब नीचे में रूट में है, तो रूट का गुणा आपने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, रूट का गुणा आपने पढ़ा है, रूट में ही आता है 102, ठीक। तो अब थीटा का मान हमको ना फाइंड करना है, कॉस थीटा हमको नहीं फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, कॉस पे -1 इंटू 10 में √102, यही थीटा का मान आ जाएगा। यही क्या आ गया, थीटा का मान आ गया। हट जाए, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी करना है क्वेश्चन के साथ करो, बस तैयार कर लो क्वेश्चन, ठीक। और इसके जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर कर लो, बस उसके बाद तो क्वेश्चन आराम से होगा, ठीक। और इसके बहुत ज़्यादा वीडियो आ चुके हैं, आप लोग जितने भी वीडियो हैं सभी आराम से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, बस और कुछ नहीं चाहिए, आराम से पढ़ते रहो, ठीक। और अगर वीडियो से अगर कुछ सीख पाए होगे, अच्छा लगा होगा, कुछ भी अगर अच्छा लगा हो या कुछ भी सीख पाए हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, अपना पढ़ते रहो, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ। इसमें लॉकडाउन नहीं है लेकिन तब भी छुट्टी चल रहा है, उसका आराम से फ़ायदा उठाओ, घर पे बैठ करके आराम से पढ़ो, ठीक। चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।